A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So in today's class we are going to start the new chapter, that is methods of the statistical inquiry, census and the sample method. Okay, methods. Okay, so in today of the statistics for the economics. So method of the statistical inquiry. So what are the different methods for the statistical inquiry? For the we have already discussed in the last class what are the different collection of data. So it is the of two types, that is primary data and the secondary data. And the next topic is when any person is want to investigator or the researcher want to inquiry these statistics, so what are the different method he or she should go for that. So it is the census and the sample method. Either they will take the all the population or will take the sum of them. So if they go through the all the population, so it is the census method. Census simply means total population, but sample means he or she will collect some of them in the all the total population, कि वो total population में से कुछ को क्या करेगा एज अ सैंपल, कुछ अमाउंट, जैसे एक टर्म होता है पॉपुलेशन और दी सैंपल. ओके, पॉपुलेशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल इतने सारे पर्सन आपके टोटल हैं. ओके, इतना पूरा है, ये क्या हो गया? सेंसस. सेंसस को ही हम लोग पॉपुलेशन. सैंपल क्या है कि इस टोटल का हम पूरा नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे कुछ पार्ट्स इसमें से दो चार ले लिया. मतलब अगर हमें क्या करना है, कोई भी स्टडी करनी है, तो उस स्टडी के लिए बेसिकली ये देखा जाता है, हम लोग क्या करते हैं कि पूरे डेटा को नहीं लेते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ये सारे क्या होते हैं, ये क्या है, ये दीज ऑल आर दी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. ये सारे जो भी हम लोग ने एज अ सैंपल लिया है वो क्या है? रिप्रेजेंटेटिव है, कि जो भी रिजल्ट इसमें आएगा वी विल एग्जीक्यूट इन ऑल दी सेंसस. मीन्स हम लोग क्या करेंगे, उसको पॉपुलेशन में दे देंगे. ठीक है, तो ये क्या है कि हम लोग, ये क्या होता है कि टोटल पॉपुलेशन, ये टोटल पॉपुलेशन है, और सैंपल क्या है, इसी में से हमने कुछ 2 4 10 को क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया. तो यही है कि इसमें यही बेसिकली करना है कि हम लोग इसमें कौन से मेथड्स के थ्रू डेटा को जो भी कलेक्ट कर रहे हैं वो कैसे जाएंगे, जो इंक्वायरी हम कर रहे हैं, जो भी डिफरेंट मेथड्स को ले रहे हैं, जो भी हम लोग को एप्लीकेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, किस पे? सैंपल के मेथड के थ्रू जाएंगे, सैंपल मेथड के थ्रू और दी सेंसस मेथड के थ्रू. तो इस चैप्टर में हमें यही क्या है, पढ़ना है. ओके, ओके, so let's start. So in this chapter we are going to study the concept of population or the universe. कि population और universe का क्या concept है, methods of the statistical inquiry. So what are the different methods जो हम लोग क्या करें, चूज करने वाले मेथड. तो उसमें क्या है आपका, एक census method है and the second one is sample method. And difference between the census method and the sample method. हम क्या पढ़ेंगे कि census method में और सैंपल मेथड में क्या डिफरेंस है. नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ द सैम्पलिंग, कि जो भी सैंपल है, सैम्पलिंग है, उसकी कौन कौन से मेथड. सो फर्स्ट वन इज रैंडम सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड द कन्वीनियंस सैम्पलिंग. ओके, सो वी विल डिस्कस ऑल दीज इन द सैम्पलिंग मेथड. सो नेक्स्ट टॉपिक इज इसेंशियल एंड क्वालिटीज ऑफ द गुड सैंपल. अगर कोई भी सैंपल अच्छा है, गुड है, तो उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज क्या है, होनी चाहिए. नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल एरर्स, कि क्या एरर्स आ सकते हैं. सो कॉजेज ऑफ द स्टैटिस्टिकल एरर, कि उनके कॉज क्या हो सकते हैं जो भी स्टैटिस्टिकल एरर्स आ रहे हैं. एंड द लास्ट वन इज टाइप्स ऑफ द स्टैटिस्टिकल एरर, जो भी एरर हैं उनके कौन से ऐसे टाइप्स हैं. सो ये सब क्या है हम लोग को इस चैप्टर में मेथड्स ऑफ द स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, दैट इज सेंसस एंड द सैंपल मेथड में हमें इन सारे टॉपिक को क्या करना है, कवर करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो वी हैव सीन इन द प्रीवियस चैप्टर दैट statistical tools are used in studying the economic problem of a
कंट्री। ठीक है, हम लोग प्रीवियस चैप्टर में ये देखें कि जो डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं वो क्या है, वो हेल्प करते हैं कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कंट्री की उसको स्टडी करने के। हम लोग, आपको पता है हम लोग स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली जो भी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो भी डील करेंगे वो बेसिकली किससे रिलेटेड होगा, वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो हम लोग कोई भी डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज़ कर रहे हैं तो वो क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फॉर दी गेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ अ कंट्री, कि जो भी सॉल्यूशन लेना है हमें किसके, जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उनका हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। So these tools help in studying and analyzing the various aspects of a given economic problem. तो ये जो सारे tools हम use कर रहे हैं ये क्या करते हैं, ये help करते हैं study करने में और analyze करने में aspect of the given economic problem. जो भी economic problem है उनको हमें study करने में और analyze करने में क्या करते हैं, help करते हैं, कि हम उनकी study करते हैं कि economic problem के causes क्या हैं, किसकी वजह से ये इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है, इसका एनालाइज करेंगे, इसका हम लोग सर्कमस्टांसेस देखेंगे, फिर इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे कि कौन सा इसका कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारी हम क्या करते हैं, डिफरेंट मेथड टूल्स के मेथड से हम लोग इनकी टूल्स के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो कलेक्शन ऑफ डेटा एंड द मेथड यूज टू कलेक्ट डेटा आर द इनिशियल स्टेप। ठीक है, जो हम डेटा कलेक्ट किए बाय द मेथड ऑफ द प्राइमरी डेटा और द सेकेंडरी डेटा यूज टू कलेक्ट डेटा, ये क्या है कि इनसे हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, आर द इनिशियल स्टेप, ये क्या है, एक इनिशियल स्टेप है, तब शुरुआत के स्टेप्स हैं टुवर्ड एनालाइजिंग दी एंड कॉम्प्रीहेंडिंग दी वेरियस इकोनॉमिक इश्यूज, की ये क्या है, एक इनिशियल स्टेप है कि हम कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम या कोई भी इशू को क्या है एनालाइज करने का ये इनिशियल स्टेप है कि सबसे पहले हमें क्या है, जैसे हम ये कोई भी जान गए कि देयर इज प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कंट्री में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डेटा कलेक्शन करेंगे। ठीक है, पहले तो हम जान गए कि क्या प्रॉब्लम है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा कलेक्शन करेंगे। अब इस डेटा कलेक्शन के थ्रू, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है, इसी के थ्रू तो हम जानेंगे कि कितनी प्रॉब्लम अकर हो रही है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी सेवरल इश्यूज हैं, जो भी लाइक अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसको हम लोग एनालाइज करेंगे कि किसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो रही है। सो व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स थ्रू विच वी कैन करेक्ट द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, कि किसके थ्रू हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सारे क्या है, सबसे पहले हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज जब तक हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी तब तक हम नहीं जान सकते ना कि वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, कि कितना ज़्यादा वो सीरियस इशू है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देयर शुड बी अ कलेक्शन ऑफ डेटा through which we can exactly analyze and comprehend the certain issues, जो भी certain issue है उसको हम क्या कर सकते हैं, analyze कर सकते हैं। okay, so in this chapter we will study census and the sample method of the data collection, कि जो भी data collection के इस chapter में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि उसके जो census और sample method है for the data collection, जो हमें data को collect करना है उस कौन से method, census method और sample method को हम स्टडी करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक इज हियर द कंसेप्ट ऑफ द पॉपुलेशन और द यूनिवर्स, कि जो पॉपुलेशन टर्म है और जो यूनिवर्स की बात हम कर रहे हैं उसके मीनिंग क्या है। सो पॉपुलेशन और द यूनिवर्स इन स्टैटिस्टिक्स मीन्स टोटलिटी ऑफ आइटम्स अंडर स्टडी, मतलब अगर हम लोग पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं और यूनिवर्स की बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में, इसका मतलब क्या है, टोटलिटी ऑफ आइटम, मतलब अगर पूरी कंट्री में 100 नंबर ऑफ पर्सन है, 100 पर्सन है, तो हम टोटल की स्टडी करेंगे, मतलब 100% की स्टडी करेंगे। अगर पॉपुलेशन 135 करोड़ है तो हम क्या करेंगे, पूरे की स्टडी करेंगे। अंडर स्टडी जो होंगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन होंगे, टोटलिटी होंगे, उसमें से हम 2, 4, 10 को नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे, टोटल को लेंगे। सो इट रेफर्स टू अ ग्रुप टू विच द रिजल्ट ऑफ द स्टडी आर इंटेंडेड टू अप्लाई, ये क्या है, इस ग्रुप को रेफर करता है जिसमें जो भी रिजल्ट ऑफ द स्टडी आर इंटेंडेड टू अप्लाई, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें ही हमको क्या करना है, इसी पॉपुलेशन पे क्या करना है, अप्लाई करना है। सो इट रिप्रेजेंट द इंटायर ग्रुप ऑफ यूनिट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि पूरा इंटायर ग्रुप
टोटल ग्रुप यूनिट का उसको रिप्रेजेंट करता है, विच इज फोकस ऑफ द स्टडी, जो क्या है स्टडी का फोकस है। मतलब अगर हमें ये प्रॉब्लम देखनी है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम देखनी है और हमें 100% में देखनी है, मतलब पर्सन कितने हैं, 100 पीपल हैं, तो हम क्या करेंगे, इंटायर ग्रुप लेंगे। ऐसा नहीं कि हम किसी को लेफ्ट आउट कर देंगे। हम 100% अगर क्या है अनएम्प्लॉयड है तो हम ये टोटल 100% को लेंगे, स्टडी में लेंगे, क्योंकि इन्हीं पे क्या है जो भी रिजल्ट होगा वो अप्लाई होगा। ठीक है, ये होता है आपका पॉपुलेशन और दी यूनिवर्स। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन और दी यूनिवर्स बोलते हैं। ओके, सो अ पॉपुलेशन रेफर्स टू ऑल द इंडिविजुअल और द आइटम्स हु पॉजेसेस सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये पॉपुलेशन क्या होता है कि ये ऑल द इंडिविजुअल, सारे आइटम्स और ऑल द पर्सन को हम इंक्लूड करते हैं, हु पॉजेसेस सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके कुछ सर्टेन फीचर्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ द सर्वे, कि सर्वे के अकॉर्डिंग उनके क्या है सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। द फर्स्ट टास्क इन सेलेक्टिंग अ सैंपल इज टू आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन। अगर हमको उसमें से सैंपल कलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है हम पॉपुलेशन से ही सैंपल लेते हैं। ठीक है, अगर टोटल पॉपुलेशन 100 है तो हम उनमें से क्या करेंगे, 10 लोग को कलेक्ट कर लेंगे, वो 10 क्या होंगे, सैंपल हो जाएंगे। अब यही 10 क्या है, वो अदर जो 90 उधर है उनको वो रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें सैंपल कलेक्ट करना है, अगर हमें सैंपल कलेक्ट करना है, सो देयर शुड बी अ टोटल पॉपुलेशन। वहाँ पे हमें क्या करना है कि वहाँ पे पॉपुलेशन होनी चाहिए फॉर दी आइडेंटिफाई। हम उस पहले पॉपुलेशन को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे फॉर दी कलेक्टिंग द सैंपल। सैंपल को कलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उस पॉपुलेशन को क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो पॉपुलेशन इज द एरिया और द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। अब यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन ही क्या है, वो सब्जेक्ट मैटर है जिसकी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी होनी है। ओके, हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं ना स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, तो यहाँ पे पॉपुलेशन ही है जिसकी एक सब्जेक्ट मैटर है जिसमें हम लोग स्टडी करनी है ऑफ द स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ द स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, कि कौन से ऐसे मेथड है फॉर द स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। सो व्हाइल कंडक्टिंग स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, data can be collected either for all the unit of a problem, all the small number of a unit are observed. अगर हमें statistical inquiry करनी है तो उसमें क्या है कि या तो हम सारे डेटा को लें जितनी भी हैं, या तो उसमें से हम कुछ डेटा को क्या करें, उसमें से सेलेक्ट करें। ओके, सो डेटा कैन बी कलेक्टेड इधर फॉर ऑल द यूनिट ऑफ ए प्रॉब्लम। जितनी प्रॉब्लम है, जिस कंसर्न एरिया में प्रॉब्लम है, या तो हम सबको कलेक्ट करें या तो उसमें से स्मॉल नंबर ऑफ यूनिट भी हम उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। यूनिट आर ऑब्जर्व्ड एंड द कंक्लूजन आर जनरलाइज्ड टू द एंटायर प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि या तो अगर हम टोटल पॉपुलेशन को ले लें, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जिनमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या तो हम इनमें से कुछ यूनिट को क्या करें, ले लें, और जो इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो इसका रिजल्ट आएगा वो हम लोग इस वाले पे क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस वाले का जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी हमने ये पूरा टोटल नंबर यूनिट है जिसपे हमको स्टडी करना है, इसी में पूरी प्रॉब्लम है, या तो हम इसको सेलेक्ट करें और या तो हम इनमें से कुछ को ले लें, और जो इसका रिजल्ट आया, मतलब अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कोई रिजल्ट, इसका अगर कोई रिजल्ट आ रहा है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसके रिजल्ट को इसमें अप्लाई कर देंगे। तो ये क्या है, यही, या तो दोनों में से कोई एक हम क्या कर सकते हैं। ओके, सो बट डेटा कलेक्टेड शुड बी एक्यूरेट। ये जो डेटा हमने कलेक्ट किया है वो क्या होना चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी, वो रिलायबल नहीं है, वो एक्यूरेट नहीं है, बस हमने क्या किया, एक हमें कोरम पूरा करना था, कोटा करना था, तो हमने बस ऐसे ही लेके करके इसको दिखा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी डेटा हमने पूरे टोटल प्रॉब्लम में से कलेक्ट किया है वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी एक्यूरेट। वो एक्यूरेट और reliable both होना चाहिए। ओके, so that there are two methods of the statistical inquiry. Statistical inquiry के दो मेथड हैं। फर्स्ट वन इज सेंसस मेथड एंड द सेकेंड वन इज सैंपल मेथड। ठीक है, जो भी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करेंगे, हमें जो भी डेटा डेटा कलेक्शन किया है, कलेक्शन जो करना है, उसके मेथड में दो तरीके से हम इंक्वायरी कर सकते हैं। कोई भी चीज़ की, कोई भी प्रॉब्लम की इंक्वायरी हम दो तरीके से कर सकते हैं।
या तो सेंसस मेथड से करेंगे और या तो सैंपल मेथड से करेंगे। ओके, सो फर्स्ट वन इज सेंसस मेथड। ये सेंसस मेथड क्या होता है? सो अ सर्वे विच इंक्लूड्स एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन एज सेंसस मेथड। कोई ऐसा मेथड जिसमें हम हर एक प्रॉब्लम को ले रहे हैं, लाइक पॉपुलेशन। हम क्या कर रहे हैं कि अगर कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम कोविड का ले लेते हैं। कोविड में अगर ये जो है, ये अगर कोरोना लोगों को 22 लाख प्लस क्या लोगों को कोरोना हो। अब हमें उस पर स्टडी करना है कि उस पर कितने लोगों को कैसे सिम्टम्स हैं, क्या है। अगर हम वो पूरे 22 लाख पर्सन को ले रहे हैं फॉर दी स्टडी, उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो ये क्या हो गया? सेंसस मेथड हो गया। क्योंकि हमने क्या किया, इसमें पूरे 22 लाख पर्सन को ही ले लिया, किसी को नहीं छोड़ा। ये होता है आपका सेंसस मेथड। अब सैंपल मेथड क्या हो गया कि हम ये जो 22 लाख थे, इसमें क्या किया हमने? 1 लाख को ही लिया। मतलब अब ये क्या है, अब जो 1 लाख का रिजल्ट आएगा, इसमें हम लोग इन लोग की स्टडी करेंगे कि इनकी कैसी कॉजेज हैं, कैसे ये क्या है कि इनके डिफरेंट सिम्टम्स क्या हैं, कैसे ये ओवरकम कर रहे हैं। ये जो आएगा, इसी का रिजल्ट हम लोग क्या करेंगे, उस पर अप्लाई कर देंगे। सिंपल, समझ में आया? सेंसस में क्या करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है वो सारी यूनिट को लेंगे, चाहे एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो, चाहे पॉवर्टी की प्रॉब्लम हो, चाहे आपके पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रहा है, एज वेल एज जो नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन है वो कितने ज़्यादा हैं। तो हम उन सारे को क्या करेंगे, सेंसस में लेंगे। और सैंपल मेथड में क्या करेंगे, उसके कुछ पार्ट को, उसमें से कुछ कलेक्ट करके उस पर स्टडी करेंगे। जो इसका रिजल्ट आएगा वो हम फाइनली सेंसस मेथड पे क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। ये आपका होता है सेंसस मेथड। सेंसस मेथड में जितनी भी ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ऑल द प्रॉब्लम, यूनिट ऑफ द प्रॉब्लम, सो वी विल कलेक्टेड ऑल ऑफ देम। हम उनमें से सारे को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते उस एरिया में, ठीक है। सो अ सर्वे विच इंक्लूड्स एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के हर एक एलिमेंट को हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, इज नोन एज सेंसस मेथड। इसको क्या बोलते हैं, सेंसस मेथड भी कहते हैं। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द मेथड ऑफ द कंप्लीट इनमरेशन। मतलब इसमें क्या है कि सारे को हम क्या कर रहे हैं, इनमरेट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, और 100% इनमरेशन। इसे क्या बोलते हैं, a method of the census method is also called the method of complete enumeration और the 100% enumeration, कि हम लोग 100% क्या कर रहे हैं, enumerate कर रहे हैं। ओके, सिंपल है ना। सो द essential feature of this method is that it covers every individual unit in the entire population। इसमें जो एक essential और important इसका फीचर है कि इसमें ये है कि ये क्या करता है, इट कवर्स एवरी इंडिविजुअल यूनिट। मतलब हर एक इंडिविजुअल यूनिट को क्या करता है, ये कवर करता है, ठीक है। ये किसी भी कोई भी इंटायर पॉपुलेशन की हर एक यूनिट को क्या करता है, कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ सर्टेन एजेंसीज आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया, कोई एक एजेंसी है वो क्या है, वो इंटरेस्टेड है कि कंट्री की टोटल पॉपुलेशन को स्टडी करने में। सो दे हैव टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द हाउस होल्ड। तो उनको क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, उनको हर एक जगह से क्या करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा। इट इज़ इधर फ्रॉम द रूरल एरिया और द अर्बन एरिया। वो किसी भी एक सिंगल पर्सन को क्या है, वो लेफ्ट आउट नहीं कर सकते कि वो अर्बन एरिया या रूरल एरिया में किसी भी इंडिविजुअल को छोड़ दिया। उनको क्या करना पड़ेगा, अगर वो टोटल पॉपुलेशन पे स्टडी कर रहे हैं तो उन्हें हर एक इंडिविजुअल, हर एक हाउस होल्ड सेक्टर से हाउस होल्ड जाके, डिफरेंट होम हाउस में जाके, उनके रूरल हो चाहे वो अर्बन एरिया हो, हर एक इंडिविजुअल यूनिट को उनको टेक इन करना होगा। ओके, सो एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल ऑफ दिस इज सेंसस ऑफ इंडिया। आपको पता है कि जो सेंसस होता है, जिसमें हम लोग जो क्या होता है कि काउंटिंग होती है कि पॉपुलेशन कितना है, लिटरेसी कितनी है, सेक्स रेशियो कितना है मेल फीमेल का, ये सारी पूरी काउंटिंग होती है। तो उसको ये क्या है, एवरी 10 ईयर्स में होती है सेंसस, ठीक है। तो सेंसस ऑफ इंडिया विच इज कैरीड आउट एवरी 10 ईयर्स, ये हर एक 10 ईयर्स में होता है। इंक्लूड अ हाउस टू हाउस इंक्वायरी। इसमें क्या होता है कि हाउस टू हाउस मतलब हर एक हाउस जाके इंक्वायरी करते हैं, कवरिंग ऑल हाउस होल्ड्स इन इंडिया,
कि हर एक हाउस होल्ड, इंडिया में जितने भी हाउस हैं, हाउस होल्ड हैं, वो हर एक को क्या करते हैं, कवर करते हैं, किसी को भी वो लोग इग्नोर नहीं करते। सो डेमोग्राफिक डेटा ऑन दी बर्थ एंड दी डेथ रेट, ठीक है, जो पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा है कि बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है, लिटरेसी कितना है, लोग कितने लिटरेट हैं, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब एवरेज लाइफ किसी भी पर्सन पीपल की कितनी है, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, साइज क्या है पॉपुलेशन की और किस रेट पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, एक्सेट्रा आर कलेक्टेड। ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है वो कलेक्ट होती एंड दी पब्लिश्ड बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ये सारी पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है, फिर जो रजिस्ट्रार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो क्या करता है, ये सारी इनको पब्लिश कर देता है। ओके, तो ये क्या हो जाता है आपका, जब पब्लिश हो जाता है दैट मीन्स इट बिकम्स द सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसी को बोलते हैं सेंसस मेथड। कि सेंसस क्या होता है इंडिया में एवरी 10 ईयर्स में ये कंडक्ट होता है, जिसमें सारी जो भी डेमोग्राफिक पॉपुलेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है इसको कलेक्ट किया जाता है कि लिटरेसी रेट कितना है, एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, टोटल पॉपुलेशन कितना है, बर्थ रेट, डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेक्स रेशियो कि मेल का कितना परसेंटेज है, फीमेल कितनी है, ये सारा क्या है कलेक्ट किया जाता है, फिर इसको क्या कर दिया जाता है, पब्लिश कर दिया जाता है। ओके, सो द लास्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन Feb 2011। जो लास्ट सेंसस हुआ था इंडिया में वो कब हुआ था, 2011 में। ओके, अब नेक्स्ट कब होगा, 2021 में। ठीक है, तो पहला कब, मतलब पहला नहीं, मतलब लास्ट जो सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था, अब जो नेक्स्ट है वो 2021 में होगा। ओके, सो सुटेबिलिटी कि ये जो सेंसस मेथड है वो कहाँ पे सुटेबल होगा। सो सेंसस मेथड इज सुटेबल व्हेन, सेंसस मेथड सुटेबल है व्हेन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज स्मॉल। जब पॉपुलेशन जो साइज है पॉपुलेशन की वो क्या है, जब स्मॉल है, एंड एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ डाइवर्स आइटम इज रिक्वायर्ड। मतलब हमें इसमें क्या करना है, एक्सटेंसिव स्टडी करना है, डाइवर्स आइटम, डिफरेंट आइटम्स की अगर हमें स्टडी करना है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि अगर होमोजीनियस क्या होंगे आइटम्स होंगे तो उस जगह पे ये इसका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सब तो एक जैसे ही होंगे। इसमें क्या है, जब डिफरेंट डाइवर्स आइटम्स होंगे, जैसे हम लोग सेंसस में क्या कर रहे हैं, अलग अलग एम्प्लॉयमेंट की रेट ले रहे हैं, एजुकेशन की रेट ले रहे हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, तो ये सारे आइटम्स क्या है, डाइवर्स हैं। तो इस सिचुएशन में क्या है, इसको हमें लेना है, इसको यूज़ करना है। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नीडेड। इसमें क्या है, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मतलब हाई, मतलब ये बहुत हाई डिग्री में क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ सैम्पल आइटम्स फ्रॉम यूनिवर्स इज नॉट पॉसिबल। कि अब इसमें यह है कि सिलेक्शन ऑफ सैम्पल फ्रॉम द यूनिवर्स, कि यूनिवर्स से हम सैम्पल को कलेक्ट करें, तो ये इसमें पॉसिबल नहीं है। एंड रिलायबल डेटा इज रिक्वायर्ड। इसमें क्या है, जो डेटा हो वो क्या होना चाहिए, रिलायबल, as well as it should be authentic or the truthful. Now the next is what are the different merits of the census method. कि census method की merits क्या हैं? First one is accurate and reliable. ये क्या है, accurate और reliable है. So since each and every item under the universe is studied, सेंसस मेथड हैज़ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। क्योंकि ये क्या है, इसमें क्या है कि यूनिवर्स की, मतलब पॉपुलेशन की हर एक एवरी यूनिट को हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, देयर इज मोर चांसेस ऑफ द रिलायबिलिटी एंड द एक्यूरेसी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सैंपल की तरह हम कुछ को ले रहे हैं और इसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं पूरी लार्ज पॉपुलेशन पे। हम इसमें क्या कर रहे हैं, पूरी टोटल जो पॉपुलेशन है हम उसको ले रहे हैं, टोटल ईच एंड एवरी आइटम को ले रहे हैं। सो इसमें क्या है, सो देर इज लेस चांसेस ऑफ दी, मतलब इसमें क्या है कि जो एक्यूरेसी एज वेल एज दी रिलायबिलिटी की मोर चांसेस होती है कि ये क्या है, डेटा क्या होते हैं वो करेक्ट ही होते हैं, क्योंकि हम कोई भी आइटम को इसमें लीव नहीं कर रहे हैं, सबको ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज लेस चांसेस ऑफ दी बायसनेस। इसमें चांसेस क्या है, बायसनेस की भी लेस चांस है। सिंस सेंसस मेथड डज नॉट इन्वॉल्व दी investigated discretion regarding selection of sample from the universe। ठीक है, सेंसस मेथड में क्या है, कोई भी इन्वेस्टिगेटर का डिस्क्रिशन इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इन्वॉल्व नहीं है इन रिगार्डिंग दी
सिलेक्शन ऑफ सैंपल फ्रॉम द यूनिवर्स, कि उसे क्या करना है, कोई सैंपल लेना है, जैसे इसमें क्या है सेंसस मेथड में उसे ईच एंड एवरी आइटम लेना है। अब इसमें इन्वेस्टिगेटर ये तो नहीं कर सकता ना कि 100% में जो उसको चाहिए, जो उसके वो वहाँ पे बायसनेस कर ले कि मुझे ये पर्सन को कलेक्ट कर लो, इस पर्सन को सेलेक्ट कर लो। इसमें क्या है, ईच एंड एवरी आइटम को लेना है, तो यहाँ पे कोई भी चांसेस नहीं होती है बायसनेस की भी। देयर इज लेस चांसेस ऑफ डेटा कलेक्टेड बीइंग बायस, जो डेटा कलेक्ट हुए हैं उसमें बायसनेस हो उसकी है बहुत लेस चांसेस है, क्योंकि ईच एंड एवरी आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स इज कलेक्टेड। वो ईच एंड एवरी आइटम क्या है वो कलेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे लेस चांसेस ऑफ द बायसनेस। नेक्स्ट वन इज एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ द डाइवर्स items. So census method involves collection of the meaningful, exhaustive information as all items of the universe are studied. ठीक है, census method में क्या करते हैं, it involves the collection of the meaningful, exhaustive information as all items of the universe are studied. कि census method में क्या है कि सारे items क्या होते हैं, collect होते हैं. For example, population census of India is an extensive study. जो पॉपुलेशन है, जो हम लोग सेंसस पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं, पॉपुलेशन कितनी है, उससे रिलेटेड बर्थ रेट, डेथ रेट, जो सारी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं, इसमें क्या है एक्सटेंसिव स्टडी है, ये इंटेंसिव स्टडी नहीं है, ये एक्सटेंसिव स्टडी जिसमें आउटर हम स्टडी पूरी कर रहे हैं। इट इज़ रिलेटिंग टू द पीपल इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये किससे रिलेटेड है कि इसमें हम डेटा जो कलेक्ट कर रहे हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से कर रहे हैं, मतलब साउथ से भी, ईस्ट से भी, साउथ से भी, नॉर्थ से भी, ईस्ट वेस्ट सारे ओर से क्या कर रहे हैं, वेस्ट ईस्ट, ये सारे से भी हम क्या कर रहे हैं, डेटा को इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट पर्सन के बारे में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी डिफरेंट एजेस हैं, जो बच्चों से चाइल्डहुड से एडल्ट ओल्ड एज सारी डेटा को हम कलेक्ट कर रहे हैं। डिफरेंट ऑक्यूपेशन के पीपल हैं, जो हाई इनकम के हैं, लो इनकम ग्रुप है, मिडिल इनकम ग्रुप हैं, उन सारे का डेटा ले रहे हैं, एज वेल एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है। तो ये क्या है, इट इज़ द डाइवर्स आइटम, मतलब हम एक स्टडी नहीं कर रहे हैं कि बस एज के बारे में ही पूरी स्टडी कर ले रहे हैं, जो आइटम्स हैं वो डिफरेंट एरियाज के, हम उन सारे की क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। सो हेंस रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज कैन बी स्टडीड। इसमें क्या 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 कर रहे हैं कि डिफरेंट यूनिवर्स की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। Next one is complex investigation. So when items in population are diverse and complex and it is essential to study each item separately, census method is suitable and will give the desired result. ठीक है, जब आइटम क्या हो, पॉपुलेशन के एकदम डाइवर्स हो, ठीक है, अलग अलग हो, ऑक्यूपेशन से, एजुकेशन से, एज से, इनकम ग्रुप से अलग अलग अगर हमको इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो उस सिचुएशन के लिए ये जो सेंसस मेथड है वो एकदम सुटेबल है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम क्या ईच एंड एवरी आइटम की क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन. सो इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑन स्टडीज लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ब्रेन ड्रेन, करप्शन एक्सेट्रा रिक्वायर डेटा कलेक्शन बाय सेंसस मेथड। की हम क्या है कि अगर हमको इनडायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन करना है कि पॉवर्टी पे करना है, अनएम्प्लॉयमेंट पे करना है, ब्रेन ड्रेन मतलब जो भी पर्सन इंडिया के हैं वो यहाँ से स्टडी करके उनका ब्रेन क्या है वो ड्रेन हो जा रहा है, मतलब बाहर किसी कंट्री में वो लोग पूरा यूटिलाइजेशन करें स्टडी, वो यहाँ के लोग क्या हैं वो बाहर की जाके एफिशिएंसी उनकी वहाँ पे, उनका ब्रेन वहाँ पे यूज़ हो रहा है। मतलब हमें इंडिया से जो उस पर्सन से प्रॉफिट इंडिया में मिलना चाहिए वो कोई और कंट्री उससे सारे प्रॉफिट ले रही है। तो ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम है, अगर हमें करप्शन पढ़ना है, करप्शन की स्टडी करना है, सो इन दैट केस द सेंसस मेथड इज सुटेबल। इस कंडीशन में क्या है, सेंसस मेथड सुटेबल है। नाउ द नेक्स्ट इज डीमेरिट्स ऑफ द सेंसस मेथड। किसके डीमेरिट्स क्या है? फर्स्ट वन इज एक्सपेंसिव। ये क्या है, बहुत कॉस्टली है। सिंस सेंसस मेथड इन्वॉल्व्स एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ डाइवर्स आइटम। ठीक है, सेंसस मेथड में क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सटेंसिव बहुत डाइवर्स आइटम की स्टडी कर रहे हैं, सो इट इज़ कॉस्टली। ये क्या हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है, एंड इज जनरली यूज फॉर द इन्वेस्टिगेशन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट एंड बिग इंस्टीट्यूशन। ये कॉस्टली है और ये जो है ये बेसिकली कौन कराता है, ये दिस इन्वेस्टिगेशन इज डन बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, वही लोग क्या करते हैं, इसको हेल्ड करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज लार्ज मैन पावर रिक्वायर्ड। ठीक है, अब इतने लोग की आइटम से रिलेटेड अगर हमें इंफॉर्मेशन लेनी है तो जो मैन पावर है, ह्यूमन
रिसोर्सेज है उनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि एक पर्सन तो हर एक एरिया में जाके इंफॉर्मेशन को गैदर नहीं कर सकता. तो देयर शुड बी मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट ऑफ दी मैन पावर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी होगी. सो सेंसस मेथड रिक्वायर्स लार्ज नंबर ऑफ वेल ट्रेन्ड इनमरेटर्स. इसमें क्या है, सेंसस मेथड में लार्ज नंबर में क्या है, जो इनमरेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, विच मे बिकम डिफिकल्ट इन केस दे आर इधर नॉट अवेलेबल और आर रिक्वायर्ड टू बी ट्रेन. ये क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है इस कंडीशन पे, या तो वो उस टाइम अवेलेबल नहीं है या तो वो ट्रेंड नहीं है. तो अगर हमें डेटा कलेक्शन करना है तो क्या होना चाहिए, जो इनमरेटर होना चाहिए वो ट्रेंड होना चाहिए. बट समटाइम्स ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि वो अवेलेबल नहीं होते, या तो वो उनके पास ट्रेनिंग नहीं होती है. नेक्स्ट वन इज अनसुटेबल फॉर लार्ज केस स्टडीज. इट मे बिकम डिफिकल्ट टू कवर ईच एंड एवरी आइटम ऑफ ईच एंड एवरी आइटम. ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट है कि हम हर एक आइटम को क्या करें, कवर करें. सो इफ आइटम अंडर यूनिवर्स आर लार्ज इन नंबर, जब आइटम्स क्या हैं यूनिवर्स में जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर में, बहुत लार्ज नंबर में है, तो हर एक की स्टडी करना क्या हो जाता है, वो क्वाइट इम्पॉसिबल हो जाता है एंड बिकम्स डिफिकल्ट ऑल्सो, वो डिफिकल्ट भी हो जाता है. नेक्स्ट वन इज नॉट यूनिवर्सली ऑपरेटिव, कि वो यूनिवर्स में हम उसको ऑपरेटिव नहीं होता है. सेंसस मेथड कैन नॉट बी एडॉप्टेड, सेंसस मेथड एडॉप्ट नहीं किया जाता इफ द पॉपुलेशन इज इनफाइनाइट. जब पॉपुलेशन क्या हो, वो इनफाइनाइट हो, मतलब हम उसको मेजर भी नहीं कर सकते. दैट इज द वन विच इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, कि अभी क्या है, पॉपुलेशन कुछ है, कुछ दिन बाद वो पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन तो कंटिन्यूसली हर एक दिन में, हर एक मिनट में पॉपुलेशन क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है. तो ये क्या है कि इसको कलेक्ट करना क्या हो जाता है, बहुत इम्पॉसिबल और बहुत ही हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यूसली अगर हमें पता है कि इतना ही चीज़ है तो हम इतने पे स्टडी करें. अब हम इतना स्टडी कर रहे हैं और आता जा रहा है कि इतने पे और करना है, इतने पे और करना है, तो ये क्या हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. सो इट इज़ योर सेंसस मेथड. सो व्हाट वी हैव डिस्कस इन टुडेज क्लास, that is what is the concept of the population or the census, and what are the methods of the statistical inquiry in which we have studied, that is what are the census method and the what is the sample method. So in the census method we have studied what is the meaning of the census method, suitability of the census method, merit and demerits of the census method. Okay, so sample method we will discuss in the next class. Okay, so it's all about your today's class. We will continue this chapter in the next class. Okay, thank you.